हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी का जो मान है वो क्या है, 2 बट्टे ए। तो ए का मान क्या है, 1। तो 1 को इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, -2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर इसके शून्य एक अल्फा तथा बीटा हो, इसके शून्य एक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग को निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। तो सी का मान क्या है, 10। और ए, तो ए का मान क्या है, 1। तो 10 बटे 1। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। 1/√2 क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। तो 1/√2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15। प्रेक्षण हम लोग को दिया गया है 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15। इसका हम लोग को बताना है बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आ रहा है, 15 कितना बार है, 1 2 3। 15 कितना बार है, 3 बार। 14 कितना बार है, 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 15। तो इस प्रेक्षण का बहुलक क्या हो जाएगा, 15। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसके शून्य का अल्फा तथा बीटा है। तो हम लोग को बताना है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। सी का मान क्या है, 3 बट्टे एक्स। एक्स का एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1। तो 3 बटे 1, इसका मान कितना आ जाएगा, 3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, जैसे हम लोग मान ले लेते हैं कोई भी 5 प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 और 5 प्राकृतिक संख्या। इसका हम लोग को निकालना क्या है, माध्य। तो 5 संख्या है तो इसको हम लोग 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। 15 बटे 5, तो 5 दिया 15। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15,870। यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15,870 एवं इनका मौसो, और इनका जो मौसो है ये हम लोग को दिया है कितना है, 23। गुणनफल दिया हुआ है 15,870 और मौसो कितना दिया हुआ है, 23। तो हम लोग को बताना है कि इसका लौसो क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 और मौसो क्या दिया हुआ है, 23। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो इसको इससे जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 690। तो इसका जो लॉसो है वो कितना आ जाएगा, 690। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15। प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15 का माध्यक क्या होगा। इसका हम लोग को क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद है 13, उसके बाद है 14 और उसके बाद है 15। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है, इधर से 3 संख्या और इधर से 3 संख्या, तो बीच में क्या आता है, 12। तो यही जो 12 है यही क्या होगा, माध्यक होगा। तो 12 क्या होगा, इसका माध्यक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। तो बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है, माध्यक। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास
कि ए बराबर 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 3 इंटू 5 का घात 4। उसके बाद हम लोग को दिया है बी बराबर दिया हुआ है हम लोग को 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 2 इंटू 5 का घात 1। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बराबर 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 3 इंटू 5 का घात 4 और बी बराबर 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 2 इंटू 5 का घात 1 का मौसो ए बी होगा। तो इसका हम लोग को बताना है मौसो क्या होगा। तो मौसो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 का घात 2 है और 2 का घात यहाँ पे क्या है 3, तो जो छोटा घात है उसको लेंगे। 2 का घात 2 छोटा है, उसके बाद 3 का घात यहाँ पे क्या है 3 और 3 का घात यहाँ पे क्या है 2, तो छोटा घात इसमें से क्या है 3 का घात 2, तो इसको लेंगे। 5 का घात यहाँ पे 4 और 5 का घात क्या है 1, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 5 का घात 1। मौसो निकालने के लिए हम लोग को छोटा घात को लेना है और लौसो निकालने के लिए हम लोग को बड़ा घात को लेना है। तो यहाँ पे 2 का घात 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 का घात 2, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। तो ए और बी का मौसो क्या आ जाएगा 180। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 5। रूट 5 क्या है, रूट 5 क्या है, तो रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ए भुजा कोई एक समबाहु त्रिभुज है और उसका भुजा क्या है ए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट 3/4। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या दिया हुआ है ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा रूट 3/4 ए का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x + 2y - 8 = 0। और उसके बाद दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 16 = 0। तो हम लोग को बताना है कि इसका हल क्या होगा। तो a1/a2 यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं तो क्या लेंगे 1/2। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 4 बराबर -8 - -16। इसको 1/2, इसको काटेंगे, इसका भी कितना आएगा 1/2 और इसको काटेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/2। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों क्या है बराबर, तीनों बराबर है। तो इसका कौन सा हल होगा, इसका कौन सा हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका कौन सा हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल हम लोग को क्या दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग को दिया गया है क्या 1। तो हम लोग को बताना है कि वो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 को x से गुना करेंगे 4x + अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x² - 4x + 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। कोई एक वृत्त है और इसके किसी एक बाह्य बिंदु, मान लेते यहाँ पे कोई एक बिंदु P है, तो यहाँ से जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है दोनों बराबर। तो वृत्त पर खींची गई किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई कितना दिया हम लोग को 24 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताया ना शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होगा, इसका ऑप्शन में दिया गया 288 पाई। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में दिया गया 188 पाई। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 100 पाई और चौथा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 90 पाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना है 24, आर कितना है 6। हम लोग को निकालना है क्या शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 इंटू पाई का मान तो पाई नहीं रखना है पाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पाई में ही दिया गया आंसर, तो पाई को पाई ही रहने देंगे। r², तो r कितना है 6 इंटू h कितना है 24। तो इसको कट जाएगा ये 3 × 3 = 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 12।
6 दूना 12 और 24, तो 12 इंटू 24, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 4 4 8, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 288। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 288 पाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समीकरण निकाय उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग क्या होगा, -b/a। तो -b का मान कितना है 2/a का मान कितना है 1। तो इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो कितना आएगा -2। तो द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग क्या होगा, -2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + cot² थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + cot² थीटा। 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा का मान क्या होता है, cosec² थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cosec² थीटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पाई क्या है। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान हम लोग क्या लेते हैं 22/7। तो 22/7 ये एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले तथा ऊंचाई h। इसका जो त्रिज्या है वो क्या दिया है r, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है h। त्रिज्या r वाले तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, पाई r² h। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो त्रिज्या है वो क्या दिया, कैपिटल R, और ऊंचाई क्या दिया, कैपिटल H। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई r² h। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई r² h। उसके बाद हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 4:25, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका ऑप्शन में दिया गया हम लोग को 3:5। पहला ऑप्शन में 3:5। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 5:2। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है तो इसमें दिया गया 1:5, और चौथा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 2:5। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 4:25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एपी का प्रथम पद ए। किसी एपी का प्रथम पद क्या है, ए। उसके बाद इसका सार्वंतर क्या है, डी। सार्वंतर क्या है, डी। सार्वंतर क्या है, डी। तो इसका nवां पद क्या होगा, इसका हम लोग को क्या निकालना, nवां पद। तो nवां पद क्या होता है, an, और an बराबर क्या होता है, a + n - 1 d। तो इसका nवां पद क्या हो जाएगा, a + n - 1 d। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1। उसके बाद हम लोग को दिया गया निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन में हम लोग को दिया हुआ पहला ऑप्शन में है √25। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में दिया गया है √5। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया 1/√2, और चौथा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है √3/2। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। तो 5 को हम लोग 5/a लिख सकते हैं, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √25। बाकी को √5 ये भी अपरिमेय है, 1/√3 ये भी अपरिमेय है, और √3/2 ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि। एक वृत्त का जो व्यास है, तो व्यास हम लोग को क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर। व्यास क्या दिया, 28 सेंटीमीटर, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, परिधि। तो परिधि क्या होता है, 2πr। परिधि क्या होता है, 2πr, और व्यास 28 दिया है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर।
तो 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 14, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा 88, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो क्या होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं तो इनका मौसो क्या होगा। तो किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा क्या होता है 1। जैसे कि मान लेते हैं पहला अभाज्य संख्या 2 और दूसरा मान लेते हैं क्या है 3, तो 2 और 3, 2 3 का HCF क्या आएगा 1। तो किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या आता है 1 आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा वो कि कहां से होकर के गुजरती है केंद्र से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यास। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो tan से tan कट जाएगा क्या बचा 1, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है 18 और 72 का मौसम क्या होगा। तो 18 का पारा में 72 आता है, तो इसका मौसम क्या होगा 18 ही होगा, इसका मौसम क्या होगा 18। उसकी तो अगला क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहला ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 17/81, दूसरा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 16/41, तीसरा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 13/45 और चौथा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 19/80। तो हम लोग को पूछा गया है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा जिसका हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n अगर हर इस रूप में आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। तो 81 में तो 2 5 आएगा नहीं, 41 में भी नहीं आएगा, 45 में 5 आएगा लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा, और 80 का गुणनखंड में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो उसके बाद हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा बराबर 1/2, तो हम लोग को बताना है कॉट थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H और कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। तो P का मान हम लोग को दिया, किसका मान दिया नहीं है B, तो सबसे पहले हम लोग को B का मान निकालना पड़ेगा। तो B निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है H² - P²। H का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा √3। तो B का जो मान है वो कितना है √3, तो B का मान √3 और P का मान कितना है 1, तो √3/1। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है sec 90 डिग्री माइनस थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, इसका मान क्या होगा। तो 2 sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, तो अगर हम लोग अल्फा को थीटा मान ले तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2 ब्रैकेट sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, इसका मान कितना आ जाएगा 2।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3। 1/√3 किसका मान है? इसका ऑप्शन में हम लोग को दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है साइन 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है टेन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है कॉस 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है टेन 45 डिग्री। तो 1/√3, 1/√3 किसका मान होता है? टेन 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेन 30 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दे।